बताओ लिखे रहे हैं। गए थे सीएमओ हाउस, जो सीएम साहब का हाउस है वहाँ पे सीएम साहब तो मिले नहीं, वो दिल्ली गए हुए थे, ना ही कोई उनसे। तो ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल जी से मिले हैं। तो हमारी मतलब जो अपने डाउट थे हर एक बात के हमने सारी बात कही और बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई मंगलवार को जो उसके बाद हम एजी से मिलने गए थे, एक बार हमारे जो एजी हैं उनके पास गए थे। वहाँ पे हमारा एक कंफर्मेशन पहली तो ये हुई कि जो अपनी एप्लीकेशन थी अर्ली हियरिंग की वो लग चुकी है अपनी। बहुत बढ़िया। वो पटवाले जी अपने वकील जो उन्होंने वो लगाई है और उस पर एनओसी हमारे एजी साहब देंगे, मतलब उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होगा, मतलब वो सपोर्ट करेंगे हमारी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो अपनी अप्रूव होगी, पूरे चांस है अपनी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी बहुत जल्दी। चलो बहुत और ओएसडी साहब ने बोला भी कि सोमवार को तो छुट्टी है कोर्ट की, मंगलवार को जो आपकी हम नो ऑब्जेक्शन दे देंगे। उसके बाद आप जब भी चाहो मंगलवार को या नेक्स्ट डे कभी भी आके मेरे से किसी भी मतलब 2 बजे के बाद किसी भी टाइम आके मेरे से मिल सकते हो आप वहाँ पे। बाकी बताओ ज़्यादा लंबा ना भाई हम गए थे सबसे पहले सीएम साहब को, लेकिन वो मिले नहीं ना, तो श्री भूपेश्वर दयाल जी से हमारी बात हुई थी। हाँ भाई, उन्होंने अभी ये बोला है कि जिस मंगलवार को आपकी अर्ली हियरिंग लगेगी ना, उस पर एनओसी हम देंगे। अगर हम एनओसी दे देंगे तो आपकी फाइल अप्रूव होने के पूरे चांस है। और मंगलवार को कह रहे हैं उन्होंने 12 बजे तक तुम्हारा ये काम हो जाएगा और 2 बजे आप हमारे पास आ जाना। आप हमारे 2 बजे से पहले जब मर्जी आके पूछ लेना, काम हो ना हो आप आ जाना एक बारी। रही बात दूसरी, उन्होंने कहा जब तुम्हारी तारीख लग जाए ना अर्ली हियरिंग से पहले, तो आप 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेरे पास आ जाना। एजी साहब को मैं खुद भेजूंगा आपकी बार, अपने केस में एजी साहब खुद जाएंगे। फिर उन्होंने एजी साहब को भी कॉल कर दी थी उसी टाइम कि ये बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, इनकी जो डाउट आपसे है वो आप क्लियर कर दो। फिर हम गए एजी साहब के पास, उन्होंने हमें कहा कि आपकी अर्ली हियरिंग अभी देख देते हैं हमें लगी है कि नहीं लगी। उसी टाइम उन्होंने अपने केस नंबर डाला, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगी हुई थी वो निकाल ली। निकालने के बाद उसमें एनओसी देने के लिए वो करें भी सोमवार को तो कोर्ट की छुट्टी है, मंगलवार को इस पर एनओसी लग जाएगी आपकी और ये अप्रूव भी हो जाएगी। अप्रूव होने की बात दिसंबर में भी जहाँ तक चांस है दिसंबर में हो सकती है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में तो पक्का हो जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा अभी। और अपने पास अब 2-3 पॉइंट ये आगे हैं। एजी साहब ने अपनी एनओसी देने के बाद जब तारीख होगी वो खुद जाएंगे एनओसी लेके, और अपनी तारीख पे एजी साहब जाएंगे तो आपको नहीं लगता क्या स्टे हटेगी? तो ये पॉइंट अपने लिए पॉजिटिव है भाई। दूसरी बात, हमने एजी साहब से पूछा है कि आपके पास सीएम साहब के भी कुछ आदेश आए होंगे। बोले सीएम साहब ने कहा इनकी जितनी जल्दी हो उसके ज्वाइनिंग करवा दो आप। तो अब सारी बात जाने दो मलंगो भाई अब मंगलवार को दोबारा हम जाके मिल जाएंगे और अपनी अर्ली हियरिंग भी लगेगी। और रही बात अपने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल वाले पे उन्होंने कहा है कि आप मेरी बात मान के मंगलवार तक आप वेट करो, मंगलवार तक आप मेरे पास आ जाना और आपका काम भी हो जाएगा। जब तक आप ये अपनी धरना वगैरह भूख हड़ताल ये हटा दो। तो इसमें हमारा ये सवाल था जी, आपके आश्वासन से हम भूख हड़ताल समाप्त कर सकते हैं, और वो भी तब करेंगे जब आपके कोई अधिकारी आके इन बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। सही बात। तो उन्होंने कहा कि अभी हम शाम को आपको कोई अधिकारी वहाँ पे मिल जाएंगे जो इन बच्चों की भूख हड़ताल तोड़वा देंगे। और ये भूख हड़ताल हमने कहा कि ये धरना तो हम खत्म करेंगे नहीं, धरना तो तभी खत्म होगा जब ज्वाइनिंग होगी। और भूख हड़ताल हम आपके आश्वासन पे कर देते हैं आज ही, लेकिन आप ही करवाने आओगे। तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने टाइम दिया कि वहाँ पे आ जाएंगे। भाई अभी से बात करो लड़कियाँ।
बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे क्या मत कब आएगी नहीं आ रहा अरे कोई ना क्या मत बोल रहेगी देखो भाई ये बात सही है कि हम पहले ओएसडी सर के पास गए थे। उन्होंने हमारे सामने एजी साहब को कॉल करके बोला था कि बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो आप इनसे बात करना। तो उन्होंने भी बोला था कि भाई आपको जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। और भूख हड़ताल वाला उन्होंने बोला था तो हमारे सामने वो उन्होंने ये कहा था कि हम किसी ऑफिसर के पास कॉल करके बोलेंगे कि वो आपकी भूख हड़ताल को खत्म करवा देंगे। लेकिन हम वहाँ पे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब हम एजी सर के पास गए उनसे बातें की उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। उन्होंने बोला था कि हम किसी भी तरह करके आपकी भर्ती को बिल्कुल बचाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएंगे। हमें जो भी पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं तो इनके बेस पे आज हमारे पास जो भी ऑफिसर आएंगे वहां से हम अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा भाई। ठीक है, सुन ली सारे ना बात, सारे पॉजिटिव हो, बहुत बढ़िया बात है। बैठे रहोगे ना कुछ लेके ही उठोगे। और हम जैसे आए थे ना इज्जत के साथ डिसिप्लिन, पहले बहनें चलेंगी आगे आगे, ये लड़कियां चलेंगी यहीं से वापस डिसिप्लिन। भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। इवन तो पूछेंगे कितनी के संतुष्टि है। ठीक है, इवन तो पूछेंगे कितनी के संतुष्टि है। अटलियो 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 मलंगो किसा बातचीत तक कितने के संतुष्ट हो? संतुष्ट है। संतुष्ट है। संतुष्ट हो तुम? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हो? सही है के ए तरीका है? सही है नट है। मजा आया भाई, बाजवाना मजा आया भाई। सही सही था, सही 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 था, सही था मामला, सही था।